ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के चतुर्थ पाद के तृतीय अधिकरण का विचार संपन्न हुआ। चतुर्थ अधिकरण का विचार आज प्रारंभ होना है। चतुर्थ अधिकरण का नाम है पारिप्लवार्थ अधिकरण। पारिप्लवार्थ अधिकरण के दो सूत्रों के व्याख्यान रूप भाष्य से इस अधिकरण के विस्तृत स्वरूप को बताया जाएगा। वैयासिक न्यायमाला नामक ग्रंथ में भारती तीर्थ जी ने प्रत्येक अधिकरण के संक्षिप्त स्वरूप को दो दो श्लोकों के माध्यम से बताया है। तो पारिप्लवार्थ अधिकरण के भी संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले भारती तीर्थ जी के द्वारा रचित वैयासिक न्यायमाला के दो श्लोक प्रथम सूत्र के नीचे छपे हुए हैं। उनका पहले उच्चारण तथा अर्थानुसंधान हम लोग करेंगे तो इस अधिकरण का संक्षिप्त स्वरूप ध्यान में आएगा। फिर सूत्र के व्याख्यान रूप भाष्य के माध्यम से इसका विस्तृत स्वरूप देखा जाएगा। तो पहले इन दोनों श्लोकों का उच्चारण कर लें। पारिप्लवार्थमाख्यानम् किं वा विद्यास्तुते स्तुते जायो अनुष्ठान से सत्वम् तेन पारिप्लवार्थता मनुर्वैवस्वतो राजे तेवं तत्र विशेषणात् अत्र विद्येकवाक्यत्व भावाद् विद्यास्तुतिर्भवेत्। तो उपनिषदों में कई एक प्रकरणों में, अधिकतर प्रकरणों में आख्यायिकाएं हैं। उन आख्यायिकाओं का उपयोग ब्रह्म ज्ञान में तो दिखता नहीं। ब्रह्म ज्ञान की स्तुति के लिए उन आख्यायिकाओं को यदि माना जाए तो उपयोग दिख सकता है। और एक अश्वमेध कर्म में, अश्वमेध कर्म का अंग है पारिप्लव। पारिप्लव कर्म एक अंग है। पारिप्लव प्रयोग में कहा गया कि अनेकों प्रकार के आख्यानों का यजमान को, सपरिवार यजमान को श्रवण कराएं, अध्वर्यु। ऐसा एक विधि वाक्य आता है अश्वमेध प्रकरण में कि पारिप्लवम आचक्षीत, एक विधि वाक्य है। अश्वमेध याग के अंग के रूप में पारिप्लव कथन विहित है। पारिप्लवम आचक्षीत इस वाक्य से पारिप्लव कहा जाता है नानाविध आख्यानों को, कथाओं को। तो ये जो अनेकों प्रकार की कथाएं हैं उनको अश्वमेध याग के यजमान को उनके परिवार सहित रात में अध्वर्यु सुना दे।
ये पारिप्लवम आचक्षित विधि वाक्य बताता है। तो वो जो विधि वाक्य हैं उस विधि वाक्य में विहित जो पारिप्लव आख्यान है, आख्यायिकों की का उपदेश है, कथन है, वो एक अश्वमेध कर्म का अंग है और उसमें उपयोगी हैं वैदिक आख्यायिकाएं। तो उपनिषदों में आई हुई जो आख्यायिकाएं हैं, याज्ञवल्क्य की 2 पत्नियां थी, एक का नाम मैत्री, दूसरी का नाम कात्यायनी इत्यादि। मैत्री ब्रह्मवादिनी है, कात्यायनी सुगृहिणी है। ऐसी जो आख्यायिकाएं आई हुई हैं उपनिषदों में भी। एक जानश्रुति नाम का राजा है, वह खूब अन्नदानादि सत्कर्म करता रहता है, उसके कारण त्रिलोकी में खूब उनका यश फैला हुआ है। ऐसी आख्यायिका उपनिषद में आती हैं। ऐसे आख्यायिका आती है कि नारद शोकाकुल हैं और अपने शोक की निवृत्ति के उपाय के रूप में उपाय को जानने के लिए सनत कुमार जी के पास जाते हैं। ऐसी कई एक आख्यायिकाएं हैं। इन आख्यायिकाओं को पारिप्लवम आचक्षित इस विधि वाक्य के द्वारा विहित जो पारिप्लव आख्यान है, उपदेश है, उस उपदेश का अंग माना जाए अथवा उपनिषदों में आई हुई जो विद्याएं हैं उनके प्रशंसक मात्र ये आख्यान है, ये माना जाए। ऐसा एक संशय होता है। उपनिषद में आए हुए आख्यानों को विषय बना करके जो संशय होता है उसे बताया जा रहा है। इस अधिकरण के, किसी भी अधिकरण के होते हैं 6 अंश, उन्हें संक्षेप में बताना ये अधिकरण का संक्षिप्त स्वरूप होगा। उसमें पहला अंश होता है विषय। तो पारिप्लव अधिकरण के विषय माने जाएंगे उपनिषद में आए हुए आख्यान, जो आख्यायिकाएं आई हैं वह विषय हैं। उनको विषय बना करके जो संशय होता है वो संशय बताया जा रहा है। पारिप्लवार्थम आख्यानम किं वा विद्यास्तुति ही। आख्यानम शब्द से लेना उपनिषदों में आई हुई आख्यायिकाएं। याज्ञवल्क्य ऋषि थे, उनकी 2 पत्नियां थी इत्यादि, ये जो भी आख्यायिकाएं हैं वो उपनिषदों में आई हुई आख्यायिकाएं, ये विषय हुई, आख्यान शब्द से बताई गई। और उनको पारिप्लवार्थ माना जाए। पारिप्लव एक प्रयोग है, पारिप्लवम आचक्षित इस वाक्य के द्वारा विहित कर्मांग है। और उस जैसे दर्श पूर्णमास के अंगभूत कर्म है प्रयाज अनुयाज आदि, ऐसे अश्वमेध का एक अंग है पारिप्लव कथन। ये कर्म है, अंगरूप कर्म है। और इस अंगरूप कर्म का अंग माना जाए इन उपनिषदों में आई हुई वैदिक आख्यायिकाओं को, ये प्रथम विकल्प संशय में, कि आख्यानम पारिप्लवार्थम शात का अध्ययन करना। उपनिषदों की आख्यायिकाएं पारिप्लव कथन रूप कर्म का अंग है अथवा वा यानी अथवा ये पारिप्लव
कथन रूप कर्म का अंग नहीं, अपितु उपनिषद के तत्त प्रकरणों में आई हुई जो विद्याएं हैं उनकी स्तुति मात्र हैं, विद्या की स्तुति के लिए आख्यायिकाएं हैं। ये दूसरा विकल्प। ऐसे संशय अंतपाती दो विकल्प हैं, दो कोटि हैं। विषय है उपनिषदगत आख्यायिकाएं और उसको विषय बना करके संशय हुआ, इनको पारिप्लव कथन का अंग माना जाए या माना जाए विद्यास्तुति, ये संशय हुआ। इस प्रकार दो अंश हो गए। तीसरा पूर्व पक्ष है। पूर्व पक्ष को बताया गया पारिप्लवार्थता। पूर्व प्रथम श्लोक का जो अंतिम पद है पारिप्लवार्थता, इसके साथ उसी श्लोक के पूर्वार्ध में जो द्वितीय पद है आख्यानम, इसके विभक्ति को बदल करके जोड़ दीजिए। वो प्रथमांत है, इसे षष्ट्यंत कर दीजिए। आख्यानस्य प्लवार्थता, ऐसा आख्यानम ये जो प्रथमांत है उसे षष्ट्यंत करके पारिप्लवार्थता के साथ अन्वित करिए। आख्यानस्य पारिप्लवार्थता, ये पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा है। यानी उपनिषदों में आई हुई आख्यायिकाएं पारिप्लव का अंग है, शेष है। उनमें पारिप्लव अंगत्व है। पारिप्लवार्थता है का अर्थ, पारिप्लवार्थ शब्द का अर्थ निकलता है पारिप्लव का अंग, और उसे भावार्थक तल प्रत्यय जोड़ देंगे तो पारिप्लवार्थता। इधर भी अंगता कहो या अंगत्व कहो, तो पारिप्लव का अंग ये उपनिषदों में आई हुई आख्यायिकाएं हैं। ऐसी पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा रहेगी। यानी संशय अंतपाती जो प्रथम कोटि है, आख्यानम पारिप्लवार्थम, ये पूर्व पक्ष है। इसी पूर्व पक्ष को आख्यानस्य पारिप्लवार्थता इस प्रतिज्ञा वाक्य से बताया गया। कहा ये जो पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा है, इस पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा की सिद्धि में सिद्धांती पूर्व पक्षी से हेतु पूछते हैं। कस्मात हेतु, उपनिषदों में आई हुई आख्यायिकाओं को पारिप्लव का अंग क्यों माना जाए, ऐसा एक अवान्तर प्रश्न रहेगा। इसका उत्तर देने के लिए पूर्व पक्षी ने तृतीयांत तेन, हेतुबोधक तृतीयांत इस पद का प्रयोग किया। तेन इस पद का, तो तेन यानी उस कारण से, उस कारण से उपनिषदों में आई हुई आख्यायिकाएं पारिप्लव का अंग है। ये तेन पारिप्लव अर्थता का अर्थ निकलेगा। तो तेन इस सर्वनाम से गृहीत जो हेतु है, उसी हेतु को स्पष्ट करने के लिए पूर्वार्ध का अंतिम पद और उत्तरार्ध में बचे हुए बाकी जो दो पद हैं, ऐसे तीन पद हैं, तेन शब्द से परामृष्ट हेतु को बताने के लिए। तो स्तुते है, ये पंचम्यंत पद है। स्तुति शब्द का पंचमी का एक वचन स्तुते है। तो अनुष्ठान शेषत्वम स्तुते है जाय, ऐसा एक वाक्य करिए। ये जो अनुष्ठान शेषत्व है,
यानी पारिप्लव कथा का अंग उपनिषद में आई हुई आख्यायिकाओं को मानना है। इन आख्यायिकाओं में पारिप्लवार्थत्व मानना, अनुष्ठान शेषत्व मानना है। यदि पारिप्लव अंग मानते हैं इन आख्यायिकाओं को, तो आख्यायिकाएं अनुष्ठान का अंग बन जाती है, यानी कर्मांग बन जाती है। और मीमांसक कर्म को बताने वाला जो वेद है या कर्मांग को बताने वाला जो वेद है उसे प्रमाण मानते हैं, सार्थक मानते हैं। और जो कर्म या कर्मांग को नहीं बताता वेद वाक्य उसे मानते हैं अप्रमाण। आम्नायस्य क्रियार्थत्वात् अनर्थक्यम अतदर्थानाम, ये मीमांसकों का सूत्र वाक्य है। और इससे बताया गया वह वेद प्रमाण है जो क्रिया या क्रिया संबंधी अर्थ का प्रतिपादक है। और जो क्रिया या क्रिया संबंधी अर्थ को नहीं बताता वेद, वह अप्रमाण है, ऐसा वो सूत्रवाक्य बताता है। तो याज्ञवल्क्यस्य द्वे भार्या बभूवु इत्यादि, बभूवतु इत्यादि जो वाक्य है, यह यदि पारिप्लव कथा का अंग बनेगा तो परंपराया अश्वमेध कर्म का अंग माना जाएगा। तो कर्मांग होने से ये आख्यायिकाएं प्रमाण बनेगी। आख्यायिकाओं को बताने वाले श्रुति वाक्यों में प्रामाण्य सिद्ध होगा। इस अभिप्राय से ये कहते हैं, और यदि विद्या की स्तुति मात्र होंगे तो विद्या की स्तुति मानने से उनका स्वार्थ में कोई प्रामाण्य नहीं होगा, केवल विद्या का प्राशस्त्य मात्र बताएंगे। और वो विद्या भी अनुष्ठान नहीं है, कर्मरूप नहीं है। इसलिए कर्म को तो महत्व दिया जाता है। तो विद्या की स्तुति रूप इन आख्यायिकाओं को मानने की अपेक्षा जायः यानी श्रेष्ठ हैं, इनको अनुष्ठान का शेष मानना, इनमें अनुष्ठान अंगत्व मानना, ये जाय है यानी श्रेष्ठ है। इनको विद्या की स्तुति मानने की अपेक्षा, विद्या की स्तुति होंगे तो अर्थवाद होंगे और पारिप्लवार्थ होंगे तो कर्म के अंग बन जाएंगे, अनुष्ठान की प्राप्ति होगी। इसलिए विद्या की स्तुति, इनको विद्या की स्तुति मानने की अपेक्षा श्रेष्ठ है अनुष्ठान का अंग मानना। जिस कारण से तेन, तो तेन शब्द से लेना इसी कारण से, कर्मांग इनको मानने पर, अनुष्ठान शेष मानने पर, पारिप्लवार्थ मानने पर अनुष्ठान शेषत्व सिद्ध हो रहा है इनमें, यानी श्रेष्ठत्व सिद्ध हो रहा है। तो तेन यानी श्रेष्ठत्वेन, अनुष्ठान शेषत्वे अंगीकृते सति श्रेष्ठत्वेन, इनमें श्रेष्ठता आ रही है आख्यायिकाओं में। इसलिए इन आख्यायिकाओं को पारिप्लवार्थ ही माना जाए, ये पूर्व पक्षी का आग्रह है। अब सिद्धांती दूसरे श्लोक में अपना मत बताते हैं। जो दूसरे श्लोक का चौथा पाद है, उसमें जो अंतिम तीन पद हैं, अंतिम दो पद है, विद्या स्तुतिर भवेत। विद्या स्तुति एक पद है और भवेत दूसरा पद है। आख्यानम की अनुवृत्ति ले आना प्रथम श्लोक के पूर्वार्ध से।
तो उपनिषदों में आई हुई आख्यायिकाएं विद्या की स्तुति है। विद्या स्तुतिर भवेत, आख्यानम विद्या स्तुतिर भवेत, यह सिद्धांति की प्रतिज्ञा रहेगी। उपनिषदों में आई हुई कथाएं अपने अपने प्रकरणस्थ विद्याओं की स्तुति मात्र हैं, ये सिद्धांति कह रहे हैं। इनको पारिप्लवार्थ क्यों न माना जाए, क्यों विद्या की स्तुति ही मान रहे हो, ये पूर्व पक्षी का सिद्धांति के प्रति प्रश्न होगा ना। हम जो कह रहे हैं पारिप्लवार्थ मान लो, ये हमारा आग्रह क्यों स्वीकार नहीं कर रहे हो, क्यों इनको विद्या की स्तुति मात्र मानना चाहते हो। इस प्रकार का जो पूर्व पक्षी का प्रश्न रहेगा, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए और सिद्धांति की प्रतिज्ञा की सिद्धि में एक प्रकार से दो हेतु बताए जा रहे हैं। पहला हेतु पूर्वार्ध में बताया गया कि मनुर्वैवस्वतो राजा इत्येवं तत्र विशेषणात्, एक हेतु है पंचमेंत, और दूसरा हेतु है अत्र विद्येक वाक्यत्व भावात्, ये दूसरा हेतु है। ऐसे दो हेतु है पंचमेंत। तो मनुर्वैवस्वतो राजा इत्यादि को इत्यादि वाक्य से बताया जा रहा है कि जहां अश्वमेध के प्रकरण में पारिप्लव कथन का विधान आया, विधि वाक्य पारिप्लवम आचक्षित इत्यादि रूप, ये है पारिप्लव विधि। ये पारिप्लव कथन का विधान करने वाले वाक्य के पास में कहा गया, पारिप्लव शब्द का तो अर्थ निकलता है अनेक प्रकार के व्याख्यान, जो आख्यान आए हैं, आख्यायिकाएं आई हैं, वो आख्यायिका पारिप्लव शब्द का अर्थ है, नानाविध आख्यायिकाएं, उनका कथन करें। अध्वर्यु यजमान को सब परिवार बिठा करके यजमान को सुनाएं, ये अर्थ है उसका। तो उस विधि वाक्य के पास में ही बताया गया कि पहली रात्रि में क्या सुनाना है, पहले दिन के, दूसरे दिन की रात्रि में कौन सा आख्यान सुनाना है, तीसरे दिन में क्या सुनाना है। ऐसा नहीं कि जहां कहीं भी वेद में आया हुआ आख्यायिका भाग उठा लिया और वो सुना दिया। उसमें कहा गया कि प्रथमे अहनि मनुर्वैवस्वतो राजा इत्येवं आदि आख्यानम श्रावयेत, ऐसा कहा कि अध्वर्यु को चाहिए कि अश्वमेध के यजमान को प्रथम रात्रि सब परिवार बिठा करके मनुर्वैवस्वतो राजा इत्यादि जो आख्यायिका वेद में आई उसको बताए। दूसरे दिन के लिए आया कि द्वितीय अहनि, द्वितीय दिन की रात में वो यमो वैवस्वतो राजा इत्यादि आख्यान को बताएं। तीसरे दिन रात्रि के लिए आया कि वरुणो आदित्य इत्यादि आख्यायिका का कथन करें। इस प्रकार वहां पर आख्यान सामान्य का कथन नहीं है, आख्यान विशेष को ही कहना है। जैसे भागवत की कथा होती है 7 दिन में, तो नियमानुसार यहाँ से यहाँ तक का अंश भागवत का पहले दिन कहे, फिर दूसरे दिन कहे इतना, फिर तीसरे दिन इतना, ऐसा आता है। तुलसी मानस का पाठ भी करना है, नवाह पारायण, तो उनके लिए निश्चित स्थान है
ये प्रथम आनेक, द्वितीय आनेक, तृतीय आनेक, ऐसे ही ये जो अश्वमेध कर्म का अंग रूप पारिप्लव कथन है, तो वेद में आई हुई जो कोई आख्यायिका जिस किसी दिन कहें ऐसा नहीं, अपितु इस दिन ये कथा सुनाए, इस दिन ये कथा सुनाए, ऐसा सुनिश्चित है। वहां पर आख्यान विशेष के कथन का उपदेश है। ये यहां पर बता रहे हैं कि मनुर्वैवस्वतो राजा इत्येवं तत्र विशेषणात्, यानी पारिप्लवम आचक्षित इस विधि वाक्य के पास में अलग अलग दिन अलग अलग कथा विशेष, वैदिक कथा विशेष सुनानी है, ऐसा वहां पर विशेषण है। तो वहां जो विशेषित कथाएं हैं, आख्यान हैं, उन आख्यानों को ही सुनाना है, अन्य आख्यानों को नहीं सुनाना है। उसमें उपनिषदों में आई हुई जो आख्यायिकाएं हैं उनमें से एक भी आख्यायिका नहीं। इसलिए उपनिषदों में आई हुई आख्यायिकाओं को पारिप्लवार्थ नहीं माना जा सकता, ये निकलेगा। पूर्व पक्षी का प्रश्न था कि उपनिषदों की आख्यायिकाओं को पारिप्लवार्थ क्यों न माना जाए। पारिप्लवार्थ मानने पर तो अनुष्ठान शेषत्व भी प्राप्त होता है। तो कहते हैं कि इसलिए उनको पारिप्लवार्थ नहीं कहा जा सकता उपनिषदों में आई हुई आख्यायिकाओं को, कि वहां जिन जिन कथाओं को कहने के लिए कहा है उन कथाओं में उपनिषदों में आई हुई एक भी आख्यायिका नहीं है। इसलिए इनको पारिप्लवार्थ नहीं कहा जा सकता, इनमें पारिप्लवार्थता सिद्ध नहीं होगी। तो फिर आख्यायिका आई तो है और वो कर्मांग भी नहीं बन पा रही है, तो अपने अपने प्रकरण में आई हुई जो विद्याएं हैं, जो आख्यायिका जहां आई उस प्रकरण में कही गई जो विद्या, जैसे याज्ञवल्क्य की 2 पत्नियां थी इत्यादि आख्यायिका जिस प्रकरण में आई, वहां पर आत्मविद्या है। आत्मावारे द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य, ये मैत्रेयी ब्राह्मण में आत्मविद्या आती है और वहीं पर ये आख्यायिका आई है। तो आत्मविद्या की प्रशंसक यह आख्यायिका है, ऐसा मानते हैं। तो आत्मविद्या जो उस प्रकरण का प्रतिपाद्य है, उसके साथ एक वाक्यता हो जाती है। तो जो आत्मविद्या प्रकरण की प्रतिपाद्या है, विधेया है, उस आत्मविद्या के साथ एक वाक्यत्व आख्यायिका का हो जाता है प्रकरण की तात्पर्य विषयभूत विद्या का महात्म्य बता करके, महत्ता बता करके, प्रशंसक बन करके। तो ये आख्यायिका इतना मात्र बताएगी कि आत्मविद्या प्रशस्त है, जिसके लिए मैत्रेयी ने याज्ञवल्क्य जी के द्वारा प्रदान की जाने वाली सारी संपत्ति को भी ठुकरा दिया। कहा कि मैं वित्त को लेकर के क्या करूंगी, जिससे मुक्त नहीं हो सकती, अमृतत्व को प्राप्त नहीं कर सकती, ऐसा वित्त संपत्ति आप कात्यायनी के पास ही रहने दो और मुझे तो अमृतत्व की प्राप्ति का साधन आप जानते हैं वह बता दो, और फिर भले ही सन्यासी बनने के लिए आप जा रहे हैं तो आपको हम रोकते नहीं, जाइए, लेकिन अमृतत्व की प्राप्ति का साधन बता करके जाइए। ये जो आख्यायिका है, इससे ये
प्रतिपादित होता है कि अमृतत्व की साधन भूता आत्मविद्या जो याज्ञवल्क्य जी ने मैत्रेयी को बताई वह प्रशस्त है। मैत्रेयी जैसी विवेकी विदुषी जो हैं उनके दृष्टि में संपत्ति का कोई महत्व नहीं, आत्मविद्या का महत्व है, ये ज्ञापित हो जाता है। इस प्रकार विद्या का महत्व ज्ञापित हुआ ना। ऐसे हर एक प्रकरण में आई हुई जो विद्याएं हैं, ज्ञान श्रुति अन्न दानादि के कारण तीनों लोकों में जिनकी कीर्ति फैली हुई है, यश फैला हुआ है, लेकिन जो हंस रूपधारी देवता कहो या सिद्ध ऋषिगण कहो, उनसे उन्हें ज्ञात हुआ कि पृथ्वी के सारे प्राणी मिलकर के जो पुण्य कर्म करते हैं, उन सारे प्राणियों के पुण्य कर्म को एक पालड़े में रखा जाए और दूसरे पालड़े में रखा जाए रैक्व की विद्या को। तो रैक्व की विद्या जिस पालड़े में है वह पालड़ा ही भारी हो जाता है और बाकी संसार के सारे पुण्य कर्म का पालड़ा ऊपर उड़ जाता है। का मतलब वो उससे निकृष्ट है सारे पुण्य कर्म, साधु कर्म। जो विद्या रैक्व के पास है उस विद्या की अपेक्षा, ऐसा उस आख्यायिका में बताया गया है। इससे रैक्व के पास विद्यमान जो संवर्ग विद्या है, उस संवर्ग विद्या का महत्व ज्ञापित होता है कि सारे पुण्य कर्मों की अपेक्षा संवर्ग विद्या अति महत्वशाली है। संवर्ग विद्या के फल में सारे पुण्य कर्मों का फल समाहित है। ये आख्यायिका के द्वारा बताया गया है। इससे संवर्ग विद्या की प्रशंसा हो रही है और संवर्ग विद्या के साथ संवर्ग विद्या की प्रशंसक बनकर के आख्यायिका का एक वाक्यत्व सिद्ध होता है। एक वाक्यत्व सिद्ध होने से माना जाता है कि उसी विद्या की वो प्रशंसक है। ये आगे कह रहे हैं दूसरे हेतु के रूप में कि अत्र विद्येक वाक्यत्व भावात, अत्र यानी ज्ञान कांड में जहां जो आख्यायिका आई अवांतर प्रकरण में, उस अवांतर प्रकरण में बताई गई जो विद्या को बताने वाले जो वाक्य, उन वाक्यों के साथ आख्यायिका का एक वाक्यत्व होने से विद्येक वाक्यत्व भावात का अर्थ है विद्या को बताने वाले वाक्य के साथ आख्यायिका का एक वाक्यत्व होने से, जब प्रशंसक होगी विद्या की, प्रशंसक बनकर के विद्या को बताने वाले वाक्य के साथ आख्यायिका का एक वाक्यत्व होगा, तो ये निश्चित होगा कि विद्या की स्तुति के लिए ही आख्यायिका है। इस प्रकार ये निश्चित होगा। और एक वाक्यता होती है सामर्थ्य प्रमाण से, यानी लिंग प्रमाण से। अर्थ प्रकाशन सामर्थ्यम लिंगम। आख्यायिकादि में ये जितनी भी आख्यायिका आई है उससे विद्या का प्राशस्त्य रूप अर्थ ज्ञापित हो रहा है। इसलिए अर्थ प्रकाशन सामर्थ्यम लिंगम, तो विद्या का प्राशस्त्य रूप अर्थ ज्ञापन का सामर्थ्य आख्यायिकाओं में विद्यमान होने से ये सामर्थ्यात्मक लिंग प्रमाण से आख्यायिकाओं का एक वाक्यत्व विद्या के साथ सिद्ध होगा। विद्या का अंग बनेगी ये आख्यायिकाएं प्रशंसक बनकर के।
इनमें विद्यांगत्व है, कर्मांगत्व नहीं। इस अभिप्राय से ये आया कि अत्र विद्यैक वाक्यत्व भावात विद्या स्तुतिर भवेत, ये विद्या की स्तुति है। इस प्रकार यहाँ इस अधिकरण का विषय, संशय, पूर्व पक्ष और सिद्धांत ये ध्यान में आते हैं ना संक्षेप से, इसलिए इस अधिकरण का एक संक्षिप्त स्वरूप 2 श्लोकों के माध्यम से स्पष्ट हुआ। अब भाष्य से इसका विस्तृत स्वरूप बताया जा रहा है पारिप्लव अधिकरण का। तो भाष्यकार भगवान पहले इस अधिकरण के विषय को बताते हैं। तो विषय देखिए भाष्य में, अथह याज्ञवल्क्यस्य द्वे भार्ये बभूवतुः मैत्रेयी च कात्यायनी च प्रतर्दनो ह वै दैवो दासी इंद्रस्य प्रियं धाम उपजगाम जानश्रुतिर्ह पौत्रायण श्रद्धा देयो बहुदायी बहुपाक्य आस इत्येवम् आदिषु वेदांत पठितेषु आख्यानेषु संशयः। तो ये जो 3 वाक्य बताए हैं यहाँ पर 3, और इत्येवम् आदिषु, इसमें आदि शब्द से उपनिषदों में आई हुई जो बाकी आख्यायिकाएं हैं वो सब लेना। उद्दालक का एक श्वेत केतु नामक पुत्र था, उसकी 12 वर्ष की आयु हुई तो भी गुरुकुल में उसने प्रवेश नहीं लिया। फिर पिता ने समझाया, तब गया और 12 वर्ष तक चारों वेदों का अध्ययन गुरुकुल में रह करके किया। फिर वापस आया घर तो विद्या का अभिमान लेकर के आया। फिर पिता ने उनके विद्याभिमान को दूर करने के लिए एक प्रश्न किया और उसका उत्तर नहीं देने आया, तो फिर पिता की शरण आकर के पिता को के पास जिज्ञासा की। ये सब आख्यायिका आती है न 6ठे अध्याय में। ये सब आख्यायिका भी आदि शब्द से ग्राह्य है। ऐसे नचिकेता की एक आख्यायिका आती है, वो भी आत्मविद्या की प्रशंसा के लिए है। ये सारी आख्यायिकाएं जो भी आई हैं उपनिषदों में आदि शब्द से ग्राह्य है। इत्येवम् आदिषु में ये जो वेदांत यानी उपनिषदों में पढ़ी गई आख्यायिकाएं हैं, इनको विषय बना करके इनके विषय में संशय होता है। जो संशय होता है उस संशय को बताने के लिए किम इमानी इत्यादि वाक्य हैं। इसकी अवतरण टीका है, उसे देखिए कि अश्वमेधे पुत्रादि परिवृताय राज्ञे पारिप्लवम आचक्षित इति नानाविध आख्यान कथनात्मक पारिप्लव प्रयोगो विहितः। तो अश्वमेध कर्म के प्रकरण में अश्वमेध कर्म के अंग के रूप में पारिप्लव प्रयोग का विधान है। ये पारिप्लव प्रयोग क्या चीज है? तो पारिप्लव प्रयोग को समझाते हुए कहा कि अश्वमेध याग का जो यजमान है राजा, अश्वमेध याग करते हैं राजा, और उस राजा को रात्रि में अध्वर्यु सब परिवार वैदिक आख्यायिकाओं को सुनाता है। उसे कहा जाता है पारिप्लव प्रयोग। वो यहाँ पर कहा कि पुत्रादि परिवृताय राज्ञे, पुत्रादि इसमें आदि शब्द से परिवार के अन्य सदस्यों को लेना,
पुत्र, भार्या, भाई, बहन, माता, पिता आदि जो भी परिवार के सदस्य हैं, उन परिवार के सदस्यों से युक्त राजा के लिए पारिप्लवम आचक्षित एक विधि वाक्य है। सपरिवार यजमान को ये पारिप्लव सुना दे। तो पारिप्लव है नानाविध आख्यान, और आचक्षित का अर्थ कर दिया कथनात्मक, वो अनेक प्रकार के आख्यानों का कथन करें, ये यहां पर बताया गया। इसी को कहा जाता है पारिप्लव प्रयोग। उसका ये विधान है पारिप्लवम आचक्षित विधिवाक्य। ठीक है। आगे हैं किम इमानी इत्यादि का अवतरण कि तथा च वेदांतस्थ कथानाम आख्यानत्व सामान्यात विद्या सन्निधानाच्च संशयम आह किमिति। तो संशय का हेतु बताया जा रहा है। संशय में दो हेतु होते हैं, तो ये दोनों हेतु बताए हैं यहाँ पर कि वेदांतस्थ कथानाम आख्यानत्व सामान्यात एक हेतु है। उपनिषदों में आई हुई जो कथाएं हैं उनमें भी आख्यानत्व धर्म समान है, और जो मनुर्वैवस्वतो राजा, यमो वैवस्वतो राजा इत्यादि पारिप्लव में कही जाने वाली जो कथाएं हैं उनमें भी आख्यानत्व सामान्य है। तो आख्यानत्व रूप समानता को देख करके संशय होता है, वो भी आख्यायिका, ये भी आख्यायिका। तो पारिप्लव प्रयोग में जैसे मनुर्वैवस्वतो राजा इत्यादि आख्यायिका का श्रवण होता है, तो आख्यानत्व सामान्य धर्म वो औपनिषद आख्यायिकाओं में भी विद्यमान होने से औपनिषद आख्यायिकाओं का भी पारिप्लव प्रयोग में अंगत्व माना जाए, कथन किया जाए। जिनका जिनका कथन होता है पारिप्लव प्रयोग में, उनको माना जाता है पारिप्लव का अंग। तो मनुर्वैवस्वतो राजा इत्यादि पारिप्लव के अंग है, जैसे पारिप्लवार्थ है, ऐसे उपनिषदों में आई हुई आख्यायिकाओं को भी पारिप्लवार्थ माना जाए। इस पूर्व पक्ष की जो कोटि है, ये इस कोटि में हेतु बनेगा ये आख्यानत्व सामान्य। हाँ, और उसका अंग माना जाए इसको। हाँ, तो जैसे पुरोडाश ये अंग होता है, और पुरोडास का अंग होता है व्रीहि, प्रकृति द्रव्य बन करके अंग का अंग, साधन का साधन। तो पारिप्लवार्था इमा हाँ, ये हुआ एक हेतु हुआ कि वेदांतस्थ कथानाम आख्यानत्व सामान्यात्, और दूसरा हेतु है विद्या सन्निधानाच्च। तो विद्याओं का सन्निधान एक प्रमाण होता है, स्थान प्रमाण, अंगांगी भाव निर्णायक। 6 प्रमाणों में पंचम प्रमाण है ना स्थान, फिर समाख्या। तो सन्निधान प्रमाण से यानी स्थान प्रमाण से इनको विद्या के प्रशंसक माना जाए। ये 2 हेतु हुए, विद्या सन्निधान एक हेतु और दूसरा आख्यानत्व सामान्य हेतु। इन 2 हेतुओं के आधार पर संशय होता है। वो संशय बताया जा रहा है कि किम इमानी पारिप्लव प्रयोगार्थानी आहोश्वित सन्निहित विद्या प्रतिपत्त्यर्थानी इति। तो इमानी यानी इमानी आख्यानानी, ये जो आख्यान हैं
या अथ ह याज्ञवल्क्यस्य द्वे भार्ये बभूवतु इत्यादि आख्यान ईमानी शब्द से ग्रहण करने हैं। तो ये जो आख्यान है उपनिषदों में आए हुए, क्या यह पारिप्लव प्रयोगार्थानी पारिप्लव प्रयोग के अंग हैं? पारिप्लव प्रयोग का अर्थ है पारिप्लव अनुष्ठान रूप अंग, उसका इनको अंग माना जा, पारिप्लव कथा का अंग माना जाए। अथवा आहोस्वित का अर्थ है अथवा सन्निहित विद्या प्रतिपत्त्यर्थानी, तो जो सन्निहित विद्या है उसका इन्हें अंग माना जा, स्तुति का हेतु मान करके, स्तुति मान करके। तो सन्निहित विद्या प्रतिपत्त्यर्थानी, तो सन्निहित विद्या है उपनिषदों के तत्त प्रकरणों में आई हुई विद्याएं, आत्मावारे द्रष्टव्य इत्यादि से बताई गई। उन विद्याओं की प्रतिपत्ति यानी सरलता से प्राप्ति का उपाय माना जा। प्रश्न प्रतिवचन के माध्यम से जो दुर्विज्ञ आत्मतत्व है उसका यदि कथन होता है तो ग्रहण करने में सरलता होती है। तो ये जो प्रश्न प्रतिवचनात्मक आख्यायिकाएं हैं, इन आख्यायिकाओं को उपनिषदों के तत्त प्रकरणों में आई हुई विद्याओं की स्तुति माना जाए, विद्या की सरलता से प्राप्ति के लिए माना जाए। ये एक कोटि है संशयांतपाती। इसमें हेतु है विद्या सन्निधान यानी स्थान प्रमाण। तो इति ये संशय के समाप्ति का द्योतक शब्द है। प्रतिपत्त्यर्थानी के बाद में जो इति है, यहां तक संशय है, किम से शुरू हुआ और यहां तक पूरा हुआ। ये पारिप्लवार्था इमा आख्यान श्रुतय इत्यादि हैं पूर्व पक्ष को बताने, पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा। संशय हुआ तो संशय के बाद आता है पूर्व पक्ष। पूर्व पक्ष को इस अधिकरण के प्रथम सूत्र के पूर्वार्ध में बताया गया है और उत्तरार्ध में न विशेषितत्वात्, इससे पूर्व पक्ष का निराकरण सिद्धांति के द्वारा किया जा रहा है। इसलिए पूर्व पक्ष को पहले सूत्र में देखा जाए, पूर्व पक्ष तथा उसके निराकरण को फिर भाष्य में। तो सूत्र का उच्चारण कर लें। पारिप्लवार्था इति चेत न विशेषितत्वात्, पारिप्लवार्था इति चेन्न विशेषितत्वात्, तो पारिप्लवार्था ये पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा रहेगी। वेदांतस्थ आख्यायिका या वेदांत में आख्यायिका बोधक जो श्रुति वचन श्रुतियां हैं, वे आख्यायिका बोधक श्रुतियां, इसका अध्ययन करना। याज्ञवल्क्यस्य द्वे भार्या बभूवतु इत्यादि आख्यायिका रूपा श्रुतियां, इसका अध्ययन करके पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा होगी कि आख्यायिका श्रुतयः पारिप्लवार्था भवेयु। उपनिषद में आई हुई श्रुतियां पारिप्लव रूप जो प्रयोग है उस प्रयोग का अंग है, वो सब आख्यान रूप श्रुतियां
ये इसका अर्थ निकलेगा पारिप्लवार्था का। ऐसा ये, और पूर्व पक्षी को सिद्धांती एक प्रश्न करेंगे हेतु, पूर्व पक्षी की प्रतिज्ञा के साधक हेतु विषयक, कस्मात् हेतु। उपनिषदों में आई हुई आख्यायिका रूप श्रुतियों को आप लोग पारिप्लव प्रयोग का अंग क्यों मानना चाहते हो, एक प्रश्न होगा पूर्व पक्षी के प्रति। उसका उत्तर पूर्व पक्षी देंगे आख्यायिका सामान्यात्। तो जैसे मनुर्वैवस्वतो राजा इत्यादि आख्यायिकाओं में आख्यानत्व है, ऐसे आख्यानत्व धर्म इन याज्ञवल्क्यस्य द्वे भार्या बभूवतु इत्यादि आख्यायिकाओं में भी हैं समान आख्यानत्व। हाँ, तो आख्यानत्व रूप सामान्य धर्म को देख करके हम यह निश्चय कर रहे हैं कि मनुर्वैवस्वतो राजा इत्यादि आख्यायिकाओं के तरह उपनिषदों में आई हुई आख्यायिकाएं भी पारिप्लवार्थ हैं। ये पूर्व पक्षी अपना सहेतुक पक्ष रखेगा, हेतु सहित पक्ष रखेगा। इति चेत इन दो पदों से पूर्व पक्ष का सिद्धांती अनुवाद करते हैं। ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहेंगे तो सिद्धांती कहते हैं न, पूर्व पक्षी को ऐसा नहीं कहना चाहिए। आख्यानत्व रूप सामान्य को देख करके उपनिषदों में आई हुई आख्यायिकाएं भी पारिप्लव प्रयोग का अंग होगी, ये पूर्व पक्षी को नहीं कहना चाहिए। ये न का अर्थ है। क्यों नहीं कहना चाहिए, ये पूर्व पक्षी पूछेगा सिद्धांती को। तो सिद्धांती क्यों नहीं कहना चाहिए, अपनी इस प्रतिज्ञा की सिद्धि में हेतु बताते हैं कि विशेषी तत्वात्। विशेषी तत्वात् का अर्थ है कि पारिप्लवम आचक्षित, इस विधि वाक्य के पास में पारिप्लव कथा के अंग के रूप में कुछ विशेष विशेष आख्यायिकाओं का ही ग्रहण है। मनुर्वैवस्वतो राजा इत्यादि विशेष विशेष आख्यायिकाओं का ही ग्रहण होने के कारण उस विधि के पास में गृहीत जितनी वैदिक आख्यायिका विशेष हैं उतनों का ही कथन होगा, बाकी आख्यायिकाओं का कथन वेद में आने पर भी नहीं होगा। नहीं तो फिर मनुर्वैवस्वतो राजा इत्यादि विशेषण व्यर्थ हो जाएगा ना, उस विशेषण की सार्थकता के लिए ये माना जाएगा कि पारिप्लवम आचक्षित इस विधि वाक्य के समीप में जितनी कथाएं बताई हैं और जिस दिन जो कथा बताई है उस दिन उतनी ही कथाएं सुनानी है, उनसे न कम न अधिक और उनसे अलग भी नहीं, वही कथा सुनानी है। तो उनमें ये उपनिषदों में आई हुई आख्यायिकाएं नहीं है, इसलिए वहां बताए हुए विशेषण की सार्थकता के लिए मानना पड़ेगा कि वैदिक आख्यायिका होने मात्र से पारिप्लवार्थत्व सिद्ध नहीं होगा। उसके लिए वही पारिप्लवार्थ आख्यान होगा जो वहां पर गृहीत है, विशेषित है, बाकी नहीं। ये विशेषी तत्वात् इस हेतु से बताया गया। इस सूत्र की व्याख्या भाष्य में भाष्कर भगवान पारिप्लवार्था इमा आख्यान श्रुतयः इत्यादि से कर रहे हैं। इस पर चर्चा हम लोग कल करें। कल अष्टमी है, परसों।